अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान मुकाबला ऑस्ट्रेलिया पहले टी20 मैच के लिए पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 में बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मैच के लिए पाकिस्तानी टीम में कौन सी बड़ी तब्दीलियां हो चुकी हैं, किन खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया है और कौन से बड़े खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम में शामिल हो चुके हैं। पहले टी20 मैच की तारीख भी बताएंगे, टाइम टेबल, शेड्यूल और मुकम्मल प्लेइंग 11 भी आप लोगों को बताते हैं। तो वीडियो को आपने दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें, जबकि कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा खिलाड़ी का नाम भी ज़रूर लिखिएगा जिसको आप पाकिस्तानी टीम में दोबारा कमबैक करता हुआ देखना चाहते हैं। तो देखें दोस्तों, वनडे सीरीज में पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलियन टीम को शिकस्त दी। पहले मैच में पाकिस्तानी टीम ने कामयाबी हासिल की, दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम कामयाब हुई, जबकि तीसरे मैच में पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। 2-1 से पाकिस्तानी टीम ने वनडे मैचेस की सीरीज जीत ली। पहले टी20 मैच के लिए प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो दोस्तों नंबर 1 पर जिस खिलाड़ी का नाम आता है वो है पाकिस्तानी टीम के प्लेइंग 11 में साहिबजादा फरहान। जी हाँ दोस्तों, साहिबजादा फरहान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन टी20 फॉर्मेट में आपको ये खिलाड़ी प्लेइंग 11 में नजर आने वाला है। नंबर 2 की बात करें तो पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा रहने वाले हैं दोस्तों माज सदाकत की पाकिस्तानी टीम में वापसी हो गई है। आगे चलकर आप लोगों को बताते हैं कि इफ्तिखार अहमद, साइम अयूब और जमान खान जैसे खिलाड़ियों की पाकिस्तानी टीम में वापसी कब होगी। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर बाबर आजम टी20 स्क्वाड में शामिल होंगे और टी20 प्लेइंग 11 का हिस्सा भी होंगे। नंबर 4 पर पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे दोस्तों आगा सलमान। जी हाँ दोस्तों, आगा सलमान नंबर 4 पर आप लोगों को पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 में नजर आने वाले हैं। नंबर 5 पर दोस्तों पाकिस्तानी टीम की बात की जाए अगर खिलाड़ी की, तो प्लेइंग 11 में दोस्तों यहां पर आपको रुहीन नज़ीर नजर आएगा, विकेट कीपर बल्लेबाज। रुहीन नज़ीर नंबर 5 पर प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों अब्दुल समद को मौका दिया जाएगा। ये काफ़ी अच्छे हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं और इस खिलाड़ी को टी20 फॉर्मेट में भी मौका मिलना चाहिए। आपने PSL में भी देखा होगा कि ये खिलाड़ी कितनी अच्छी बैटिंग कर सकता है। उसके बाद दोस्तों नंबर 6 पर अब्दुल समद होंगे। नंबर 7 पर दोस्तों शादाब खान को बुलाकर बाहर का रास्ता दिखाया गया है और यहाँ पर सुफियान मुकीम को मौका दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सुफियान मुकीम की जगह बनी हुई थी क्योंकि बार बार इस खिलाड़ी को बेंच पर बिठाया जा रहा था, बल्कि उन्हें मौका ही नहीं दिया जा रहा था। तो बिलाखिर यहाँ पर दोस्तों अब सुफियान मुकीम को शामिल किया गया है नंबर 7 पर। अगर हम नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 पर पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 में दोस्तों फास्ट बॉलर नसीम शाह की वापसी हो गई है। वनडे सीरीज में नसीम शाह बेंच पर मौजूद थे, लेकिन अब नसीम शाह प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। दोस्तों अगर हम नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 पर स्पिनर इब्रार अहमद पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे। और दोस्तों इब्रार अहमद के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि वनडे और टी20 रैंकिंग में टॉप 10 में आ चुके हैं और उनकी रैंकिंग काफ़ी बेहतर हो चुकी है। तो दोस्तों नंबर 9 पर आपको इब्रार अहमद नजर आएंगे। नंबर 10 की बात करें तो नंबर 10 पर पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा दोस्तों शाहीन शाह अफरीदी रहेंगे। नंबर 10 पर शाहीन शाह अफरीदी प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं और यहाँ आप लोगों को बताते चलें पाकिस्तानी टीम इस वक्त मजबूत होने वाली है क्योंकि पाकिस्तानी टीम के पास काफ़ी ज़बरदस्त खिलाड़ी मौजूद हैं। तो दोस्तों नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर स्पिनर उस्मान तारिक भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। इसके अलावा स्क्वाड में दोस्तों साइम अयूब और इफ्तिखार अहमद जैसे खिलाड़ी भी आप लोगों को नजर आएंगे क्योंकि इन खिलाड़ियों की पाकिस्तानी टीम में वापसी हो गई है। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सीरीज़ अभी इसका ऑफिशियली ऐलान नहीं किया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि ये सीरीज़ सिर्फ चंद ही हफ्तों की दूरी पर मौजूद है। यहाँ पर एक बड़ी सीरीज़ का ऐलान होने वाला है। उसके बाद पाकिस्तानी टीम ने दोस्तों वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की मुमकिन प्लेइंग 11 दोस्तों ये होगी। इसके अलावा जैसे ही सीरीज़ का ऐलान किया जाएगा हम आपको इसके बारे में भी आगाह करेंगे। मुमकिन और बेहतरीन प्लेइंग 11 पाकिस्तानी टीम की हमने आपको बता दी है। ये थी आपकी आज की वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।